भाग पूर्ण किया। आज तृतीय सर्ग का आरंभ करेंगे। थोड़े से 3-4 श्लोक हमने पिछली कक्षा में इसके भी कर लिए थे, जहां पर ये विषय वस्तु आरंभ हो रही है कि महर्षि वाल्मीकि ने जो नारद से सुना उसे लिखने के लिए उद्यत हो रहे हैं, प्रयासरत हो रहे हैं। तो ये विषय हमने आरंभ ही किया था। आइए 3-4 श्लोक हमने उसके देखे थे। इसके आगे से आज जो ये तृतीय सर्ग है इसे देख लेते हैं। विषय वस्तु है, प्रथम श्लोक में था श्रुत्वा वस्तु समग्रम तद्धर्मात्मा धर्म संहितम व्यक्तम अन्वेषते भूयो यद्वृत्तम तस्य धीमतः। उच्चारण आपका हो चुका था, अतः हम साक्षात व्याख्या की ओर बढ़ रहे हैं। जो वाल्मीकि हैं वे समग्र तद्धर्मात्मा धर्म सहितम, जो उनका जितना भी योग बल से उन्होंने जो राम लक्ष्मण सीता के वन में जो भी घटनाएं हुई उन सबको भी देखा, और जो राजा दशरथ के राज्य करते हुए जो घटनाएं हुई उन सबको भी योग बल से तपोबल से उन्होंने देख लिया। उपस्पृश्य उदकम सम्यक मुनि, मुनि के विषय में यहाँ पर श्लोक कहे गए थे। यह हमने विगत कक्षा में विस्तार से चर्चा की थी, है ना। तो वो जो पवित्र महर्षि वाल्मीकि हैं कि जो इस शास्त्र को कहने जा रहा है वो इसको लिखने का अधिकारी है भी या नहीं, विषय यह चल रहा है। अतः इसकी प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए यहाँ पर ऋषि की प्रामाणिकता को बताया गया कि ऋषि किस प्रकार के हैं, पवित्र हैं, और वे दर्भ पवित्र पाणी हैं, प्राचीन दिशा में बैठ करके इस शास्त्र को, इस ग्रंथ को, इस ऐतिहासिक काव्य को लिख रहे हैं। यहाँ हमने ये 2 श्लोक और भी कर लिए थे कि राम लक्ष्मण सीता भी राज्य दशरथेन च सभार्येण सराष्ट्रेण, भार्या के सहित जो कुछ घटनाएं वन में हुई और मैंने राम लक्ष्मण सीता के संदर्भ में, इसके अलावा जो सराष्ट्रण राष्ट्र माने प्रजा के संदर्भ में जो घटनाएं हैं वो सभी यत् प्राप्तम, जो कुछ भी उपलब्ध था तत्र तत्वतः उसको योग बल से देखते हुए उन्होंने तत्सर्वम धर्मवीर्येण यथावत संप्रपश्यति, उसको वो भली प्रकार उसका उन्होंने दर्शन कर लिया। जो कुछ भी वहां पर हसितम भाषितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम, जो कुछ भी चेष्टा की, व्यवहार किए, उस सब का दर्शन कर लिया था। अब उसके आगे का हम देख रहे हैं। स्त्री तृतीयेन च यथा यत् प्राप्तम चरतावनि सत्यसंधेन रामेण तत्सर्वं चान्ववैक्षत। तृतीय जो स्त्री तृतीय ना माने जो राम लक्ष्मण, और तीसरी जो उनके साथ स्त्री रत्न जो माता सीता हैं, तथा उनके साथ में यत् प्राप्तम चरतावने, वन में विचरण करते हुए जो कुछ भी घटित हुआ, सत्य संदेन रामेण तत्सर्वम, और सत्य जो जो कामनाएं की, जो जो आचरण किए, उस सबको महर्षि वाल्मीकि ने देखा। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वम योगमास्थितः, योग में रहते हुए उस तत्सर्वम, ततः पश्यति धर्मात्मा, धर्मात्मा जो महर्षि वाल्मीकि हैं, उन्होंने राम के जीवन को पूरा दर्शन किया, पूरा यत्र निर्वृत्तम, जो जो घटनाएं घटी उसको आमलकवत दर्शन कर लिया। तत्सर्वम तत्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महामुनि महामति ही, वो जो महाबुद्धिमान जो ऋषि हैं, उस ग्रंथ को लिखने के लिए अभिराम के राम के सुंदर रमणीय आचरण को, व्यवहार को, चरित्र को लिखने के लिए उद्यत हुए। कामार्थ गुण संयुक्तम धर्मार्थ गुण विस्तरम, जो कामार्थ गुण संयुक्तम हम यहीं से देख रहे हैं, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो। कामार्थ गुण संयुक्तम, कामना पूर्वक जो जो पुरुषार्थ पूर्वक वहां पर किया गया कर्म था, है ना। कामार्थ गुण संयुक्तम, कामार्थ अर्थात
धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, इन गुणों से संयुक्त होते हुए, माने धर्म का आचरण करते हुए जो पुरुषार्थ चतुष्टय का पालन किया, धर्मार्थ गुण विस्तरम, और धर्म की वृद्धि के लिए जो आचरण किया, उसको समुद्रमिव रत्नाढ्यम, जो समुद्र के समान रत्नों की खान था, सर्व श्रुति मनोहरम, जो सुनने में अत्यंत मनोहर था, उसको, उस राम के चरित को आगे क्या कहा, तो स यथा कथितम पूर्वम नारदेन महात्मना, जैसा महात्मा नारद ने पहले कहा था, उस सब को रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि, भगवान जो वाल्मीकि हैं, उन्होंने रघु के वंश का वैसा ही चरित्र चित्रण किया। तो यहां भी आप भगवान मुनि ही, यह जो विशेषण आ रहा है, जैसा मैंने पहले बहुधा इस बात का उल्लेख किया कि भगवान मुनि महर्षि वाल्मीकि के संदर्भ को लेकर के यहां पर किसी और ने इस रामायण स्तुति को संग्रहित किया रामायण की प्रशंसा में, क्योंकि ऋषि वचन जो होते हैं, अभी आगे भी आप पूरा पढ़ेंगे, तो ये पूरा जैसे इंडेक्स होता है, विषय सूची होती है, वैसे ही रामायण की विषय सूची कि रामायण में क्या क्या घटनाएं घटी, उसे कोई स्मरण रखना चाहे, प्रतिदिन उसका अभ्यास करना चाहे, पारायण करना चाहे, तो वो क्या करता है, उसको संक्षेप में कर लेता है। वैसे ही ये तृतीय सर्ग में किसी व्यक्ति ने उसको संक्षिप्त करके कि महर्षि वाल्मीकि ने रघुवंश, रघु के चरित्र को चित्रित किया, इस प्रकार किया, तो इस प्रकार उन्होंने इसको लिखा। यहाँ पर दो जो इस 9वें श्लोक में दो बातें कही गई, स यथा कथितम पूर्वम नारदेन महात्मना, महात्मा नारद के द्वारा जो पूर्व में कहा गया है ना, तो एक बार तो हम पहले सुन ही चुके हैं, जो नारद के मुख से कहलवाया गया। यहाँ पर एक अनुशीलन करने का विषय यह समक्ष उपस्थित होता है कि जो व्यक्ति ये बात कह रहा है कि भगवान मुनि ने रघु के वंश का चरित्र चित्रण किया, और जैसा पहले नारद ने किया था, है ना, स यथा कथितम, जैसा पहले नारद ने कहा था, तो क्या महर्षि नारद ने भी कोई राम को लेकर के, राम स्तुति को लेकर के, राम वंशावली को लेकर के क्या किसी ग्रंथ को भी इस लंबे कालक्रम के दौरान लिखा था? उसकी कोई अभी प्रति उपलब्ध नहीं है, या ऐसा हम देख सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, ये शोध का विषय है कि ऐसा क्या कोई ग्रंथ लिखा होगा जिसकी यहाँ पर चर्चा है। और आगे कहा कि भगवान जो वाल्मीकि हैं, उन्होंने रघु के समस्त वंश का चरित्र चित्रण किया, तो महर्षि वाल्मीकि को लक्षित करते हुए कहा गया। तो कहने वाला कोई तीसरा व्यक्ति है, ठीक है। जन्म रामस्य सुमहत वीर्यम सर्वानुकूलताम, आगे देखिए, क्योंकि ये पूरा यहाँ पर अब आगे विषय मैं इसकी व्याख्या विस्तृत नहीं करूंगी, मैंने पहले भी कहा था, और पुनः मैं इस संकल्प को दोहराते हुए आगे बढ़ रही हूँ कि इसकी व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल विषयों का परिगणन है, कुछ भी नहीं है इस तृतीय सर्ग में। तो आज हम ये पूरा तृतीय सर्ग केवल विषयों के परिगणन रूप में जिस तरह कहा गया है, इसको देखेंगे ना। जैसे 9वें श्लोक को देखने पर हमारे सामने एक विषय वस्तु यहाँ पर उपस्थित हो रही है, वैसे आगे को भी पढ़ने पर कहीं आपके मन में कोई विषय बिंदु या जिज्ञासा का कोई प्रश्न फूट पड़ता है, तो उसको आप देख सकते हैं। इसलिए इसे हम व्याख्या न करते हुए केवल संक्षेप में समेटेंगे, ठीक है। जन्म रामस्य सुमहद वीर्यम सर्वानुकूलताम, राम का जन्म होना, जो सुमहद वीर्यम, जो अत्यंत पराक्रमी है ना,
सर्वानुकूलता, सबके लिए जो महान पराक्रम के वाले जो राम हैं, वे जो सबके अनुकूल हैं, है ना, और लोकस्य प्रियताम, लोकप्रिय हैं, क्षांतिम, उनके विशेषणों में ये चीजें हम देख चुके हैं, क्षांतिम, क्षमाशील हैं, सौम्यताम, सौम्य की प्रतिमूर्ति है सौम्यता की, सत्यशीलताम, सत्यशील वाले हैं, सत्य स्वभाव उनका है, वे कभी भी झूठ का आचरण नहीं करते। ऐसे जो श्री राम हैं, नाना चित्राह, और विचित्र कथाश्चान्या विश्वामित्र सहायने, विश्वामित्र के साथ आयने, गमन करते समय भिन्न भिन्न कथाओं का श्रवण, उन सब की चर्चा है। जानक्याश्च विवाहम, जानकी का विवाह, धनुषश्च विभेदनम, धनुष का तोड़ना, राम राम विवादम, कौन, एक दाशरथी राम और दूसरा परशुराम जो हुए हैं, उन दोनों का विवाद होना, गुणान दाशरथिस्तदा, तथा और जो दाशरथी राम हैं उनके गुणों का वर्णन इसमें किया गया है, तथा अभिषेकम, उनके अभिषेक का वर्णन, रामस्य, राम के अभिषेक का वर्णन, कैकेय्या दुष्ट भावनम, कैकेयी के द्वारा जो दुष्ट भावना की गई, जो दुष्ट विचार लाया गया, उसका कथन है। विघातम च अभिषेकस्य, अभिषेक का विघात हो जाना, अभिषेक का खंडित हो जाना, जो अभिषेक होने जा रहा था वो माता कैकेयी के कह रहे हैं, उनके जो उन्होंने जो योजना किया, की षड्यंत्र किया, उसके कारण से दुष्ट भावना की, उसके कारण से उनको उनके अभिषेक का विघात हो गया। ठीक है। रामस्य च विवासनम, राम को विवासित कर देना, अर्थात जो राजकीय वस्त्रों को धारण करने वाले थे, राजसिक वस्त्रों को धारण करने वाले जो राम थे, उसका परित्याग करवा करके उनको वल्कल वस्त्रों को धारण कराना, उसकी चर्चा है। और इस ग्रंथ में आगे कहा कि राज्य शोकम विलापम च, राजा के शोक और विलाप की चर्चा है। परलोकस्य च श्रेयम, जो राजा दशरथ हैं, पुत्र के वनगमन करने के पश्चात वो दुखी हो गए, विलाप करने लगे और इतने दुखी हुए कि वे दुख से परलोक को गमन कर गए, परलोक का उन्होंने आश्रय किया। प्रकृति नाम विषादम च, प्रकृति शब्द यहाँ पर प्रजाओं के लिए प्रयोग किया गया है कि प्रजा बहुत दुखी हुई, जो एक सदाचारी सत्पुत्र लोगों का प्रिय दर्शन, सबका सुख करने वाला अत्यंत पराक्रमी तेजस्वी जो बालक था, जो युवराज थे, जो जिनका राजतिलक की घोषणा हुई थी, वो वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इससे सारी जो प्रजा थी, प्रकृति थी, वे विषाद में दुखग्रस्त हो जाती हैं। प्रकृति नाम से विसर्जन, प्रजाओं का विसर्जन अर्थात छोड़ना, उनको अयोध्या के प्रति पुनः भेजना। जो प्रजा उनको छोड़ने के लिए जा रही थी, उसका प्रत्यागमन कराना, उसको लौटाना, ना, अयोध्या के प्रति वापस लौटाना। और इसके बाद क्या है, निषादाधिप संवादम, निषाद राज से बात होना, ये भी चर्चा पहले आ चुकी है, निषाद राज गुह का संवाद। सूतोपावर्तनम, तथा और जो सूत है, सारथी है, उसको भी वापस लौटाना। ठीक है। गंगा याश्चापि संतारम, गंगा को तरना, पार करके जाना, है ना। केवट की जो कथा आती है उसका वर्णन कर रहे हैं कि गंगा को पार करके जाना। वहां पर भरद्वाजस्य दर्शनम, यहाँ जो भरद्वाज कथन आ रहा है वो भिन्न आ रहा है। एक भरद्वाज का कथन वाल्मीकि के संदर्भ में भी आया, दूसरा यहाँ पर जो आ रहा है ये वहां पर वो वाल्मीकि के शिष्य भरद्वाज हैं, यहाँ पर ऋषि भरद्वाज का कथन आ रहा है कि वो जब गंगा को पार करके वहां गए तो उन्होंने भरद्वाज का दर्शन किया। भरद्वाभ्यनुज्ञानात्, भरद्वाज ऋषि की आज्ञा से वो चित्रकूट की ओर, चित्रकूटस्य दर्शनम, चित्रकूट का दर्शन करते हैं।
उधर प्रस्थान करते हैं। चित्रकूट पहुंचने के पश्चात वास्तुकर्म निवेशम च, वो वास्तुकर्म कर रहे हैं। माने जब महर्षि विश्वामित्र ने उनको शिक्षा दी है तो सब प्रकार की शिक्षाओं से, विद्या एक प्रकार की नहीं सीखी जाती थी। विद्याओं की चर्चा हमने आरंभिक कक्षा में, प्रथम कक्षा में की थी। यदि आपको स्मरण नहीं है तो उसको देख लेंगे खोल करके, वहां पर प्रथम कक्षा की रिकॉर्डिंग को सुन लेंगे। अन्यथा जो छांदोग्य उपनिषद में जहां सनत कुमार के संदर्भ में कथा विद्याओं का वर्णन है ना, नारद सनत कुमार संवाद के संदर्भ में, वहां भी उन विद्याओं को देख लेंगे। तो वास्तुकर्म की पूर्ण शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की हुई है। तभी वे दोनों भाई क्या कर रहे हैं, वास्तुकर्म कर रहे हैं, अपनी कुटिया का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। भरत आगमनम, तथा वहां पर भरत का आगमन होता है। प्रसादनम च रामस्य, राम का प्रसन्न होना। पितुश्च सलिल क्रियाम, और माने राम को प्रसन्न कर रहे हैं भरत वहां पर पहुंच करके। और उसके पश्चात वो जो, जी प्रभाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि महोदय स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल। ओहो क्षम्यताम, हाँ ध्यान नहीं रहा। यहाँ पर आ गए हैं हम, देखें 16वां श्लोक। प्रसादनम च रामस्य, राम का जो वो हैं उनको प्रसन्न कर रहे हैं। भरत आए हैं तो राम प्रसन्न हो गए, और वो बता रहे हैं कि मैंने पिता को सलील क्रिया कर दी, उनको तर्पण कर्म उनका कर दिया, कि जो भी अंत्येष्टि कर्म थे वो मैंने सभी संपन्न कर दिए, उनका अस्थि विसर्जन कर दिया। तो यहाँ किसी भी श्राद्ध कर्म का उल्लेख नहीं है, अपितु तो केवल सलिल क्रिया, जल क्रिया का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो जिस समय में ये लिखे गए हैं उस समय तक की जो स्थिति है वो सलिल क्रिया है केवल। ये भी विषय आप शोध की दृष्टि से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, पादुकाग्र्याभिषेकम च नंदी ग्राम निवासनम, जो उनकी जो संवाद हुए हैं उसमें, उसके पश्चात पादुकाग्र्याभिषेकम, उनकी पादुकाओं को लेकर के उनका अभिषेक करना, अर्थात राम की खड़ाओं को उस जो सिंहासन है उस पर रख देना, उनका अभिषेक कर देना, और स्वयं नंदीग्राम में निवास करने के लिए चले जाना, वहां पर रहना। दंडकारण्य गमनम, दंडकारण्य में यहाँ पर जो राम का प्रस्थान होता है उसकी घटना है। विराट के वध का वर्णन है। दर्शनम शरभंगस्य, शरभंग का और सुतीक्ष्ण, शरभंग का दर्शन होता है। सुतीक्ष्ण के साथ शरभंग वहां पर आते हैं, उनका दर्शन होता है। अनसूया समास्याम च अंगरागस्य चार्पणम, यहाँ पर अनुसुईया से मिलन होता है। माता सीता को माता अनुसुईया अंगराग अर्पित करती हैं, मतलब चंदन लेपन आदि उनको समर्पित करती हैं। इसकी कथा का वर्णन है। चूंकि ये विषय वस्तु है इसलिए मैं केवल संक्षेप में इसको कहते हुए आगे बढ़ रही हूँ। जहां पर घटना प्रसंग शुरू होगा वहां हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जो नए साथी आज जुड़े होंगे उनको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है ये, है ना, तो स्पष्टता थोड़ी सी आपको हो सकता है कम हो, पर यहाँ पर अभी विषय व्याख्यान वाला नहीं है। जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए ये बात कह रही हूँ कि ये व्याख्यान वाला यहाँ विषय नहीं है, इस कारण से हम इसकी व्याख्या नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर केवल विषयों का परिगणन है। जैसे विषय सूची होती है वैसे ही यहाँ पर भी केवल विषय गिने गए हैं कि क्या क्या विषय रामायण के अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए हम भी इसको बहुत शीघ्रता से लेंगे, क्योंकि आगे हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। अतः यहाँ पर उसको विस्तार देना व्यर्थ का समय क्लेश करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम उसकी विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं। देख लें आगे का विषय, देखें। हाँ, दर्शनम शरभंगस्य सुतीक्ष्ण समागम, और अंगराग को माता सीता ने को अनुसुईया माता ने अंगराग समर्पित किया। दर्शनम चापि अगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणम, तथा अगस्त्य ऋषि का दर्शन होना।
इंद्र धनुष का प्राप्त करना, शूर्पणखाश्च संवादम, शूर्पणखा के साथ संवाद होना दोनों भाइयों के बीच में, और उसके बाद लक्ष्मण द्वारा उसको विरूपित कर देना, उसका रूप विकृत कर देना। अनंतर वधम खर त्रिशरसोरुत्थानम रावणस्य च, त्रिशरसा और खर का, को डालिए। हाँ जी ठीक है, वधम खर त्रिशरोसो, खर और त्रिशिरा का इत्यादि जो राक्षस हैं उनका वध करना, और जब राम के द्वारा उनका वध कर दिया गया तो रावण अत्यंत कुपित हो जाता है, और रावण के उस कुपित होकर के वो बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से उत्थानम, उठ करके वहां से इधर आता है, उठता है, माने उस पर एक्शन ले रहा है, कि प्रतिशोध की भावना से वो उठ करके आता है। ठीक है, मारीचस्य वधम चैव वैदेह्याहरणम, तथा मारीच को चूंकि रावण अपने साथ लेकर के आया है तो मारीच के वध का कथानक है, वैदेही के हरण की कथा है इसके अनंतर, राघव का विलाप है, राम दुखी हो जाते हैं, विलाप करते हैं, गृध्रराज निर्वहणम, ठीक है, गृध्रराज की जो जटायु है उसकी निबर्हण होना, अर्थात उसका मारा जाना। निबर्हण शब्द इससे पहले भी आया था, है ना, तब भी हमने इसके विषय में चर्चा की थी। निबर्हणम, उसको मारा जाना, कबंध दर्शनम, इसके बाद कबंध नामक राक्षस का दर्शन होना, तथा पंपायाश्चापि दर्शनम, पंपा नामक स्थान का दर्शन होना, और वहां पर पंपासर का दर्शन होता है। इसके पश्चात वे शबरी का दर्शन करते हैं, जिसका उल्लेख पहले आया था कि उसको वो जो राक्षस उनको मिलता है दंडकारण्य में, वो उनको शबरी के दर्शन के लिए कहता है। तो राम यहाँ पर शबरी का दर्शन कर रहे हैं, और हनुमत दर्शनम, तथा पंपासर में ही हनुमान का दर्शन भगवान श्री राम करते हैं। इसका वर्णन है, ऋष्यमुख पर्वत पर जाने के लिए हनुमान उनको कहते हैं। तो इसके पश्चात हाँ, विलापम चैव पंपायाम राघवस्य महात्मना, जब महात्मा जो राघव हैं वे जब विलाप कर रहे हैं पंपा में माता सीता के लिए कि अभी तक वो सीता को नहीं ढूंढ सके, जब वो विलाप कर रहे हैं तभी उनको हनुमान के दर्शन होते हैं। ऋष्यमुखस्य गमनम, ऋष्यमुख पर्वत से पर गमन करना, सुग्रीव के साथ वार्तालाप होना, प्रत्ययोत्पादनम सख्यम, उत्पादन माने विश्वास पैदा करना अपने प्रति, ना, प्रत्योत्पादनम सख्यम बाली सुग्रीव विग्रहम, और बाली सुग्रीव का युद्ध होना, इसकी घटना है। इसके पश्चात जो है वो कोपम राघव सिंहस्य बलानाम उपसंग्रहम, अच्छा नहीं, एक छूट गया, हाँ, बाली सुग्रीव विग्रहम, बाली और सुग्रीव के युद्ध की घटना है। बाली प्रमथनम, बाली को मारे जाने की घटना है। सुग्रीव प्रतिपादनम, सुग्रीव को राजा बनाना। तारा विलापम, तारा का विलाप करना, जो बाली की पत्नी है उसका विलाप करना। समयम वर्ष रात्र निवासनम, समयम वर्ष रात्र, और जो वर्षा की रात्रियां हैं अर्थात जो चातुर्मास्य है वो उसका व्यतीत करना। जब वो सुग्रीव से मिले हैं तब वर्षा काल आरंभ हो चुका है ना। तो वहां पर तुलसी रामचरित का इसके संदर्भ में बहुत सुंदर प्रसंग भी है, उसकी हम वहां उसी प्रसंग में ही चर्चा करेंगे, है ना, अभी यहाँ पर नहीं कर रहे उसकी चर्चा, आगे बढ़ते हैं। कोपम राघव सिंहस्य बलानाम उपसंग्रहम, अब जब जो सुग्रीव से ये बात हुई थी, सुग्रीव से ये जो क्या कहते हैं विश्वास में ये बात सुग्रीव ने कही थी कि जैसे ही वर्षा काल समाप्त होगा, चातुर्मास्य समाप्त होगा, वैसा ही हम माता सीता की खोज के लिए हम निकल पड़ेंगे। परंतु वो नहीं निकले, तो जो भगवान श्री राम है, राघव हैं, वो उनका क्रोध जागृत होता है, और वो जब नाराज होते हैं तो वे सभी निकल पड़ते हैं। बलानाम उपसंग्रहम, जो उनकी जो उनकी सेना है, वानरगण है, वे सभी ढूंढने के लिए शरद ऋतु में निकल पड़ते हैं।
और वो सभी प्रस्थान कर जाते हैं माता सीता को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में। दिशा प्रस्थापनम चैव, अलग अलग दिशाओं में पृथिव्याश्च निवेदनम, कहीं पृथ्वी के नीचे तो माता सीता नहीं चली गई, इसलिए पृथ्वी से भी निवेदन कर रहे हैं, और दिशाओं उपदिशाओं में सर्वत्र उनको ढूंढने के लिए लोगों का प्रस्थान होता है। और जोर शोर से यहाँ से सुग्रीव के साथ मिलकर के भगवान श्री राम माता सीता की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। इस घटना का वर्णन विस्तार से यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद अब वे जो हनुमान हैं, वे अंगुलीयक दानम, जो भगवान श्री राम हैं वो हनुमान को अंगुलीयक प्रदान करते हैं कि इस दिशा में तुम आगे बढ़ रहे हो, यदि माता सीता मिलें तो आप उनको ये मेरी पहचान देना। ये अंगुलीयक दानम, वृक्षस्य बिल दर्शनम, वृक्ष के बिल का दर्शन होना, प्रायोपवेशनम चैव संपातिश्चापि दर्शनम, और इसके पश्चात जो प्रायोपवेशनम, वो उपवास मरणांत मने कि जब तक उनका दर्शन नहीं कर ढूंढ लेता तब तक मरणांत उपवास की वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, माने नहीं प्रतिज्ञा नहीं, प्रायोपवेशनम यहाँ पर क्या है, मरणांत उपवास का विषय यहाँ पर कहा जा रहा है, संपाति का दर्शन होना। ठीक है, ये दो घटनाएं यहाँ पर आ रही हैं जिनका घटनाक्रम हम रामायण में यथास्था देखेंगे। आगे पर्वतारोहणम चैव सागरस्यापि लंघनम, पर्वतों पर चढ़ना, सागर का लंघन करना, सागर को लांघ करके जाना। समुद्र वचनाचैव, समुद्र के वचनों से मैनाकस्य च दर्शनम, मैनाक पर्वत का दर्शन होना। ये घटनाएं चूंकि वहां आएंगी वहीं पर विस्तार करेंगे, यहाँ पर हम संक्षेप में करके इसको समेट दे रहे हैं। आगे राक्षसी तर्जनम चैव, राक्षसियों के द्वारा तर्जन प्राप्त होना, है ना, उनको भर्त्सना प्राप्त होना, किनको, हनुमान जी को भर्त्सना प्राप्त होना। छाया ग्राहस्य दर्शनम, छाया ग्राह का दर्शन होना। सिंहिकायाश्च निधनम, लंका मलय दर्शनम, सिंहिका का निधन हो जाना, और लंका मलय दर्शनम, लंका में मलय पर्वत का दर्शन होना। सिंहिका का दर्शन हुआ, सिंहिका का वध किया, और उसके बाद लंका मलय पर्वत पर, लंका में मलय पर्वत का दर्शन होता है। इसकी घटना का क्रम कहा गया है। रात्रौ लंका प्रवेशम, रात्रि में लंका प्रवेश का वर्णन है। एकस्यापि विचिंतनम, और वो अकेले सब जगह विचरण कर रहे हैं, इसका कथानक आता है। इसके पश्चात आपान भूमि गमनम अवरोधस्य दर्शनम, आपान भूमि गमनम, जहां पर वे मद्यपान इत्यादि कर रहे हैं, उस भूमि में भी जो त्याज्य भूमि है, उस भूमि में भी उधर की ओर भगवान जो हनुमान है वो प्रवेश करते हैं, वहां तक जाते हैं, और उसके पश्चात अवरोधस्य दर्शनम, हाँ उस ठीक है, हाँ, दर्शनम रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम, रावण के अंतः जो पुर है जहां पर रावण सोया हुआ है उसका भी दर्शन करते हैं, उसके पुष्पक विमान का दर्शन करते हैं। अशोक वनिका, जो अशोक वाटिका है जहां कोई शोक नहीं है, दुख नहीं है, उस अशोक वाटिका का दर्शन करते हैं। अनंतर उसके पश्चात वो सीता याश्चापि दर्शनम, माता सीता का भी इसी संदर्भ में उनको दर्शन प्राप्त हो जाता है। इसकी घटना वहां पर कही गई है। और इसके पश्चात अभिज्ञान प्रदानम, उनको अभिज्ञान प्रदान करना, पहचान प्रदान करना, किसकी, वो जो भगवान श्री राम से प्राप्त जो अंगुलीयक है वो प्रदान करना। सीता यश्चापि भाषणम, माता सीता से संवाद करना। राक्षसी तर्जनम, पुनः जो है राक्षसी तर्जनम, राक्षसी का से तर्जन प्राप्त करना। अनंतर त्रिजटा स्वप्न प्रदर्शनम, त्रिजटा का स्वप्न प्रदर्शन, स्वप्न दर्शन की चर्चा है। इसके पश्चात
मणिप्रदानम सीतायाः वृक्षभंगम तथैव च। आगे बढ़ाना है ना। हाँ हाँ कि अब मणि प्रदान कर रही हैं माता सीता की से वो मणि को लेकर लेते हैं और वृक्षों को तोड़ते हुए वहां पे जो भी भवन इत्यादि उनको भंग करते हुए वृक्षों को गिराते हुए राक्षसी विद्रवम चैव किंकिराणाम निबर्हणम उनको विनाश करते हुए जो अशोक वाटिका में भी विनाश किया और अत्र तत्र जहां भी उसका राजमहल जहां तक विस्तृत था वहां भी विनाश करते हुए वे राक्षसी वहां से भागने लगे। राक्षसी विद्रवम चैव किंकराणाम जो किंकर इत्यादि हैं उनको भी मारते हैं, उनका भी विनाश करके उनका भी वध करके। ग्रहणम वायु सूनोश्च। अभी क्या हुआ, आगे किसका कथन है, आगे विषय आ रहा है वायुपुत्र के पकड़े जाने का। विषय वर्णित है लंका दाहाभिगर्जनम और इसके बाद लंका के जलाने का वर्णन रामायण में प्राप्त होता है। प्रतिश्वल क्या है, प्रतिप्लवनमेवाथ मधुनाम हरणम तथा। इसी प्रकार प्रतिप्लवनम, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है कि वे हाँ वो वहां से क्या करते हैं, प्लवन कर जाते हैं। तैरन माने जो जब लंका को जला दिया, जलाने के बाद वो वापस समुद्र में कूद जाते हैं, अपनी अग्नि को बुझाते हैं और यहाँ से फिर वो मधुवन का हरण करते हैं। इन घटनाओं का वर्णन है। मधुहरणम तथा राघवाश्वासनम चैव मणिर्निर्यातनम तथा राघव को आश्वासित करते हैं कि माता सीता इसी दिशा में यहीं पर विद्यमान हैं और उनको माता सीता द्वारा प्रदान की गई मणि को उनको सौंपते हैं। संगमम च समुद्रेण नल सेतुश्च बंधनम। उसके बाद समुद्र पर संगम की घटना का वर्णन है। समुद्र में नल सेतु के द्वारा नल सेतु नामक जिसे हम आज के समय में राम सेतु नाम से जानते हैं, उस नल सेतु का वहां पर बंधन निर्माण की घटना का वर्णन है। प्रतारंच समुद्र से समुद्र को पार करके सबका वहां जाना। रात्रौ लंकावरोधनम, रात्रि में लंका में वहां पर घेरा डालना, वहां पर रुकना, इसका वर्णन किया गया है। और अनंतर संगम जस्ट विभीषण संसर्गम, विभीषण से मिलाप होता है। विभीषण से मिलने की घटना का वर्णन है। वधोपाय निवेदनम, और उसके बाद अपने भ्राता के वध के उपाय का निवेदन नहीं, जो हनुमान ने उनसे निवेदन किया कि कैसे उनके भाई का वध किया जाए। वधोपाय निवेदनम, उसका उपाय वो विभीषण बता रहे हैं कि कैसे उनका वध करना है। कुंभकर्णस्य निधनम, कुंभकर्ण का वध होता है, उसकी घटना का वर्णन है। मेघनाद निबर्हणम, मेघनाद के मारे जाने का वर्णन है। रावण के विनाश की घटना का वर्णन है। सीता वाप्ति मरेह पुरेह, इसके पश्चात इस प्रकार वो जो संपूर्ण रावण वध की घटना और सीता की प्राप्ति की घटना का पूर्ण वर्णन इस ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है। जो अरि के पुर में रहने वाली जो माता सीता है, अरेह पुरी सीता वाप्ति, वहां से सीता माता की प्राप्ति कर लेना, इस घटना का वर्णन है। हाँ ये श्लोक था ना 36 वाला, सीता वाप्ति मरेह पुरे अरि की। विभीषणाभिषेकम, जब रावण के विनाश की होता है तो उसके पश्चात विभीषण के अभिषेक की घटना, अभिषेक की कथा का वर्णन है। पुष्पक दर्शनम, पुष्पक विमान का दर्शन होता है। अयोध्या के प्रति पुष्पक विमान से गमन की घटना का वर्णन है। भरद्वाज समागम, भरद्वाज के आने की वहां पर घटना का वर्णन है। प्रेषणम वायुपुत्रस्य भरतेन समागमम, अच्छा पहले वो भरद्वाज ऋषि से समागम करते हैं और वहां पहुंचने के पश्चात प्रेषणम वायुपुत्रस्य, है ना, वायुपुत्र हनुमान को भरत से मिलने के लिए भेजते हैं कि वहां पर उनको जाकर के
हमारे आने का संदेश दीजिए। ध्वनि का माइक ऑन है, कृपया बंद कर लें। रामाभिषेकाभ्युदयम सर्वसैन विसर्जनम, राम के अभिषेक की घटना का वर्णन और सुनकर प्रजा के मन में अभ्युदय अभ्युदय सर्वसैन विसर्जनम, सारी जो सेनाएं गठित की गई थी, उन जो सेनाएं हैं उनका विसर्जन, उनका पुनः जो युद्ध के लिए जो सेनाएं बनाई गई थी उनका पुनः विसर्जन कर देना, माने उनको मुक्त कर देना, सबको अपने अपने घरों में भेज देना। स्वराष्ट्र रंजनम चैव, राष्ट्र के रंजन की बात है। किनका माइक ऑन है? निधि जी, नीलम जी का माइक थोड़ा म्यूट करवा दीजिए। अच्छा, जस्ट 1 मिनट। हाँ, हो गया। नहीं हुआ अभी, अब हुआ हो गया बराबर। तो ये बस अंतिम का ये 2 श्लोक है कि फिर हाँ, राम के अभिषेक, सेना का विसर्जन हो जाना, राष्ट्र को प्रसन्न करना, माने अपने राष्ट्र में जब लौट आए, उनका राज्याभिषेक हो गया भगवान राम का, तो वो अपनी प्रजा को, राष्ट्र को रंजित करना, माने प्रसन्न करना। वैदेही का छोड़ना, वैदेही का परित्याग की घटना का वर्णन है। इसके अनंतर अनागतम च यत्किंचित रामस्य वसुधा तले, जो कुछ अनागत था, भविष्य में होना था, उस सब का कथन भी भगवान वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि भगवान ऋषि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा काव्य में, उत्तर काव्य में कहा गया। तच्चकार उत्तरे काव्ये, जो नहीं हुआ उस भविष्यत काल की, अनागत है ना, अनागत काल माने भविष्य काल, तो भविष्य काल में जो घटनाएं महर्षि वाल्मीकि के समय में नहीं हुई थी, उनकी घटना उत्तर काव्य में अर्थात उत्तर कांड में वर्णित है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इति तृतीय सर्गः, बालकांड में यह तृतीय सर्ग इस प्रकार पूर्ण होता है। तृतीय सर्ग में ये संपूर्ण विषयावली वर्णित है, और जिसमें अंत में पुनः इसी प्रतिज्ञा को दोहराया गया कि भगवान वाल्मीकि ने अपने उत्तर काव्य में इसको कहा, पूर्व काव्य में इसको कहा। अर्थात इस वचन से, महर्षि वाल्मीकि के नाम से पुनः इसका कथन होने से ये स्पष्टता होती है कि यहाँ तक का जो कथन है वो किन्हीं और के द्वारा रामचरितम जो लिखा गया उसको ही पूर्व में पाठ हो जाए, एक साथ पूरे ग्रंथ का स्वाध्याय हो जाए, इस हेतु से किन्हीं ने इसको रामचरित को, रामायण चरित को इसके आरंभ में रखा, और जो बाद में रामायण का ही भाग बन गया, कालांतर जो रामायण के नाम से ही जाना जाने लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई प्रश्न, जिज्ञासा, विमर्श, परामर्श यदि है तो आप रख सकते हैं। जी प्रभु जी, आप अपना विचार रखें।